ओए 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 आ जाओ यार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ मन की बात लेके, न्यू ब्लॉग लेके। तो फ्रेंड्स, आज रात बहुत हो गई है। थोड़ा लेट ब्लॉग शुरू किया है। मैंने कहा चलो सबको खाना पीना दे दूँ। मेरी सास कहीं गई हुई थी, तो आने के बाद सबको खाना पीना मैंने दे दिया। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं आपको सबसे पहले मन की बात शेयर कर देती हूँ। आज मेरी मन की बात है, किसी को भी बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। मान लो कि जैसे दो भाई है, छोटा भाई अगर अपने बड़े भाई को सोच रहा है ये तो बहुत छोटा है, ये इसको कुछ समझ में आता नहीं है, जैसे होता है ना, अरे ये तो बिल्कुल ही बेकार है, इसको कुछ आता वाता तो है नहीं, मुझे सब कुछ आता है। या फिर मान लीजिए दो दोस्त है, दो दोस्त भी आपस में ऐसा सोचते हैं, अरे इसको कुछ नहीं आता, जो आता है मुझे आता है। तो इस टाइप से ना किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, बेकार नहीं समझना चाहिए। अरे ये मेरा किसी काम का नहीं है, बेकार है ये तो बिल्कुल ही, ये दोस्त तो मेरा बेकार है, वो दोस्त अच्छा है, ऐसा होता है कई बार। तो मेरा कहने का ये मोटिव है, जैसे मान लीजिए एक सुई और एक तलवार की कहानी आपने सुनी होगी। तलवार वो काम कर सकता है तो सुई भी वो काम कर सकता है, पर अगर सुई जो काम कर रहा है वो तलवार कभी नहीं कर सकता है। तो यही है मेरा कहने का मोटिव है कि कभी भी किसी को अपने आगे छोटा नहीं समझना है। उसको हमेशा ये सोचो कि वो आपके बहुत काम आ सकता है, कभी ना कभी वो आपके बहुत काम आ सकता है। तो यही मेरा एक कहने का आज मोटिव था। तो आज मेरी मन की बात यही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसके अलावा मैं आपसे थोड़ा सा मिठुन चक्रवर्ती के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्यों मैं इसलिए मिठुन चक्रवर्ती के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ कि मिठुन चक्रवर्ती कोलकाता के रहने वाले हैं, मैं भी कोलकाता की रहने वाली हूँ। तो इसलिए मैं आज उनके बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करने वाली थी। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मिठुन चक्रवर्ती कोलकाता में कहाँ, हाँ, जोरा बागान शहर है, वहाँ पे वो रहते थे। उनका अभी भी बहुत पुराना घर है, वहाँ पे 100 साल पुराना घर है। अगर आप कभी जाओ वहाँ पे, आप देखो वहाँ पे मिठुन चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। अगर आप उनका घर देखो ना, बिल्कुल पुराना सा घर है, 100 साल पुराना घर है उनका। और वहीं साइड में एक चाय की दुकान है, वो चाय की दुकान बड़ी फेमस है, क्योंकि वहाँ पे मिठुन चक्रवर्ती चाय पीने जाते थे अक्सर ही वहाँ पे बैठ के। और उसी चाय की दुकान में उनकी उधारी भी चलती थी कई बार वो उसी चाय की दुकान में कभी कभार थोड़ी सी चाय वाय लेके इधर उधर वो बेचते भी थे। दो 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 पैसा सवा पैसा वो कमा लेते थे उस टाइम। उनके घर की जो हालात थी थोड़ी सी मतलब ऐसी थी, पुअर कंडीशन में था उनका घर घर की हालात। तो वो इस टाइप से अपना दिन व्यतीत करते थे वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने जोरा बागान से उन्होंने वो मकान, जब वो थोड़ा सा तरक्की करने लगे, कमलाबाड़ी में रहते थे। कमलाबाड़ी नाम है, याद आ गया, मकान का नाम कमलाबाड़ी है। तो आज उन्होंने वो मकान, मतलब कुछ जब वो तरक्की करने लगे उन्होंने वो मकान बेच दिया किसी और को, और ये लोग शिफ्ट हो गए मुंबई में। मुंबई में शिफ्ट हो गए। मुंबई में क्या कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाला एरिया है, वो वहीं पे अपना मकान वकान बना के अब वो रह रहे हैं वहाँ पे। और मिठुन चक्रवर्ती के घर में अगर आप जाओ मुंबई में तो 76 कुत्ते हैं उनके घर के आगे। उनको कुत्तों से प्यार है, उनको बर्ड से प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है उनको। उनको जानवर बहुत ही अच्छे लगते हैं मिठुन चक्रवर्ती को। उनके घर में जितने भी कुत्ते हैं सब मिठुन चक्रवर्ती के, मतलब वो है, भगत है। अगर मिठुन अगर एक बार आ जाए तो सारे कुत्तों को मतलब मजा ले, वो कुछ करेंगे नहीं। और जितने भी बर्ड हैं, बर्डों के साथ भी वो बातचीत करते हैं। उन्होंने कई तरह के अमेरिकन, कई तरह के उन्होंने बर्ड अपने घर में, जैसे मिट्ठू है, ये सब उन्होंने पाल रखे हैं कई सारे, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो यही मैं आज मिठुन चक्रवर्ती के बारे में कहना चाहती हूँ। और मिठुन चक्रवर्ती मुझे याद है, जहाँ पे मैं रहती थी, हमारा जहाँ पे घर था वहीं आसपास के जगह में ना एक मालिश करने वाले थे, जो मालिश होते हैं ना इस टाइप के, वैसे करने वाले थे। तो वो वहाँ पे आए थे अपनी मालिश करवाने, उनकी कुछ रीढ़ की हड्डी वड्डी अकड़ गई थी। तो वहाँ पे वो आए थे, तो बड़ी फेमस हुई थी ये बात हमारे वहाँ पे जब मैं छोटी थी कि मिठुन चक्रवर्ती आए हैं, देखो यहाँ पे आए हैं। तो यही मैं कहना चाह रही थी आप लोगों से। बहुत ही फेमस हस्ती, हमारे कोलकाता के लिए तो फेमस हस्ती है। तो ये हमारे कोलकाता वालों के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके।
और आप जितना कोऑपरेट करोगे मैं उतना ही आपको अपने घर का ब्लॉग भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगी धीरे धीरे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे आका मारू से एक बार मुलाकात करवा दूँ, आका मारू को लेकर आऊँ। मचा के खेल रहा था इधर उधर, मैं पकड़ने गई तो मेरा हाथ छुड़ा के भाग रहा है इतनी तेज। ये देखो है कैसे भाग रहा है, कैसे भाग रहा है। ऐसे करूँगा ना तो ज़्यादा प्यार करता है मुझे, सोचता है मैं भी इसे प्यार कर रहा हूँ। ये देख, एक बार टाटा कर दे, टाटा टाटा करो, टाटा बोलो। मैं हम कल फिर आएंगे न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। टाटा।